जय हिंद बच्चों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। आइए देखते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण विज्ञान कक्षा 10 के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न देखिए, जैव प्रक्रम। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण के लिए कार्य करते हैं तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण का क्या कार्य है? जीवित रखना। वे सभी प्रक्रम जो जीव को जीवित रखने का कार्य करें वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये आसान भाषा में यही है और कुछ नहीं। आइए आगे देखते हैं, पोषण। भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का अवशोषण। जो भोजन खाया है उसको एब्जॉर्ब करेगी बॉडी, यानी उसे ग्रहण करेगी, और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। आइए आगे देखते हैं और क्या कहते हैं। मतलब ऊर्जा ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। और ये फिर से एक बार देखते हैं। भोजन ग्रहण करना मतलब भोजन करना, और पचे भोजन अवशोषण करना मतलब कि उससे ऊर्जा प्राप्त करना, और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए मतलब ऊर्जा के लिए प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। पत्ती की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, जो छेद बने होते हैं, उन्हें ही रंध्र कहते हैं। पत्ती पर जो छोटे छोटे छेद, जो होल होते हैं, उन्हें ही रंध्र कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी निम्नलिखित घटनाएं घटती हैं? उत्तर, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। क्लोरोफिल द्वारा, किसके द्वारा? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित होना। प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित यानी कन्वर्ट होना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री लिखें। क्या क्या है आइए देखते हैं। सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे होते हैं वो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। और स्थलीय पौधे जड़ द्वारा मिट्टी जल का अवशोषण करते हैं। जल कैसे प्राप्त करते हैं? मिट्टी द्वारा। समझ में आ गया होगा आपको। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टीआरएनए का क्या कार्य है आइए देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण से में सहायता करना। टीआरएनए, आइए पहला कार्य देखते हैं। अमीनो अम्ल को राइबोसोम में तक लाना, और ये एमआरएनए पे मौजूद कोडोन पर मौजूद पहचानता है और उसे उसके अनुरूप सही अमीनो अम्ल को छोड़ता है। ये टीआरएनए क्या है आपने देखा है, और एमआरएनए आगे देखते हैं क्या है। इसका पूरा नाम क्या है? मैसेंजर रिबो न्यूक्लिक एसिड है। एमआरएनए का कार्य आइए देखते हैं। डीएनए से सूचना लेना। इसका पहला कार्य क्या है? डीएनए से सूचना लेना जो है, ये देखते हैं इसमें। अब एमआरएनए डीएनए से सूचना को कॉपी करता है। किसको कॉपी करता है? सूचना को, जिसे जेनेटिक कोड भी कहते हैं, जिसको कॉपी करता है और राइबोसोम तक सूचना पहुंचाता है। आइए दूसरा देखते हैं। एमआरएनए ये सूचना राइबोसोम तक ले जाता है जहां प्रोटीन बनता है। कहां सूचना ले जाता है? जहां प्रोटीन बनता है। तीसरा, प्रोटीन संश्लेषण में मार्गदर्शन देता है। ये एमआरएनए पर मौजूद कोडोन के आधार पर ही
आरएनए और टीआरएनए मिलकर सही अमीनो अम्ल जोड़ते हैं। क्या वो जोड़ते हैं? सही अमीनो अम्ल। रक्त के कितने घटक हैं? मुख्य रूप से 4 घटक: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट। फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल। एंड फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल। जय हिंद। तब तक के लिए फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे जरूरी प्रश्नों के साथ। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछिए।